बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तंक के मन में ये बात आ गई, इस तक्षक ने मुझे बहुत संकट दिया है, बहुत कष्ट दिया है, इस तक्षक से बदला लेना है। अब ब्रह्मचारी थे, महात्मा थे, विद्यार्थी गुरुकुल से निकले, कहां जाएं? तो उस समय उनकी स्मृति में आया कि इस तक्षक ने राजर्षि परीक्षित को डसा था, इसलिए चलो जन्मेजय के पास चलते हैं। उत्तंक जी महाराज जन्मेजय के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि क्या करते हो राजन, तुम्हारे पिता को इस दुष्ट तक्षक ने डसा। एक कश्यप नामक कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण तुम्हारे पिता के प्राणों की रक्षा करने आता था, उसको भी मध्य में धन देकर के लौटा दिया। इस निकृष्ट तक्षक को दंड जब तक नहीं दोगे तब तक तुम्हारे पिता को भी शांति नहीं मिलेगी और तुमको भी शांति नहीं मिलेगी। इस तक्षक ने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया है। मैं गुरु माता के लिए कुंडल लेकर के जाता था, उन कुंडलों का हरण इसने किया, इसलिए दंड दो राजन। तो इन उत्तंक जी महाराज के कहने पर राजर्षि जन्मेजय ने सर्पशस्त्र का संकल्प कर लिया और इस संकल्प को दृढ़ करने के लिए एक बड़ी विचित्र कथा सुनाई। उत्तंक जी महाराज ने कहा कि रुरु नामक एक ऋषि कुमार हुए, उनका विवाह प्रमदवरा के साथ हुआ और प्रमदवरा को विवाह होने की बात पक्की हो गई, वाग्दान हो गया, विवाह की तिथि समीप थी, उससे पहले ही किसी सर्प ने डस लिया। उन्होंने अपने संकल्प से किसी महापुरुष की आज्ञा से अपनी आधी अवस्था देकर के प्रमदवरा को जीवित कर लिया, विवाह भी संपन्न हो गया। परंतु राजन, इतने पर भी रुरु ने अपने मन का जो संकल्प किया था कि मुझे सर्पों को जिंदा नहीं छोड़ना है, अपने जीवन भर सर्पों को मारते रहे। यदि एक सामान्य रुरु नामक महात्मा अपने प्रति किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने की बात सोच सकता है, तो राजन तुम तो सामर्थ्यवान हो, इसलिए अपने पिता की इस मृत्यु का बदला लो, तक्षक को दंड दो। अचानक सूत जी महाराज से प्रश्न किया महात्माओं ने, भगवान ये रुरु कौन है और ये प्रमदवरा कौन थी? तो उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, देवर्षि पूजित भृगुवंश के प्रवर्तक हैं महाराज भृगु, और इनका जन्म वरुण की यज्ञाग्नि से हुआ, हमने ऐसा सुना है। वरुणस्य कृतौ माने यज्ञे जातः पावकात इति न श्रुतम। भृगु जी महाराज का जो जन्म हुआ वो वरुण देव के यज्ञ में यज्ञ ज्वाला से इनका जन्म हुआ है। भृगु जी महाराज के पुत्र हुए च्यवन, च्यवन के पुत्र हुए प्रमति और प्रमति के पुत्र हैं रुरु। महाराज इन्हीं रुरु का विवाह हुआ है प्रमदवरा के साथ। इसी प्रसंग में रुरु तक पहुंचने से पहले अचानक एक और कथा सूत जी महाराज सुनाते हैं महात्माओं। भृगु जी महाराज की सती साध्वी पत्नी का नाम था पुलोमा, और पुलोमा जैसे महर्षि भृगु जी की भार्या का नाम है, वैसे पुलोमा नाम का एक राक्षस भी था। एक दिन भृगु जी महाराज की अनुपस्थिति में पुलोमा नाम का राक्षस आश्रम पर आ गया। माता ने सोचा कि कोई अतिथि, कोई संत आए हैं, इसलिए आतिथ्य की दृष्टि से उनको फलादिक देना चाहा, पर उस दुष्ट ने माता पुलोमा का हरण कर लिया। जिनका हरण किया वो भी पुलोमा और हरण करने वाला राक्षस भी पुलोमा को लेकर के चला गया। तज्जीर्षुः ताम अनिंदिताम। उस समय प्रज्वलित अग्नि वहां विद्यमान था। हरण करने से पहले पुलोमा ने पूछा, अग्निदेव तुम सर्वसाक्षी हो, सर्वव्यापक हो, इसलिए सच सच बताना, तुम सत्यवादी भी हो, पवित्रात्मा भी हो, ये पुलोमा किसकी भार्या है? अग्निदेव ने कहा कि अच्छा, कारण क्यों पूछा गया, पुलोमा क्यों हरण करना चाहता है? बोले एक दिन बचपन में ये बालिका रो रही थी पुलोमा अपने पिता के घर।
ये भी बहुत सावधानी से सुनने की बात है। रोती हुई बच्ची को चुप कराने के लिए उसके पिता ने कहा कि चुप हो जा, नहीं तो तुझको पुलोमा को दे दूंगा। अपनी बच्ची को डराने के लिए, चुप कराने के लिए ये भाव से कहा कि पुलोमा नाम के राक्षस को दे दूंगा तुझको, नहीं तो चुप हो जा। उस समय संयोग की बात है, पुलोमा नाम का राक्षस वहीं छिपा था। इसके मन में आ गया कि इसके पिता ने कन्यादान कर दिया, वागदान हो गया, ये मेरी हो गई, इसलिए हरण करने की भावना आ गई। परंतु पिता ने तो ये घटना बस ऐसे ही कही, जैसे हम आजकल कह देते हैं, अभी आजकल शायद कम कहते हैं, हमने बचपन में सुना कि बाबा आ जाएगो, पकड़ ले जाएगो। ये ब्रजवासियों के बीच में बहुत चले, चुप है जा, नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएगा, या काम कर ले, नहीं तो बाबा धल ले जाएगा, झोली में भल ले जाएगा, ऐसे बोले करते थे यहाँ के लोग। तो धीरे एक दिन एक महात्मा को देख करके बालक डर गया और दौड़ करके अपनी माँ से लिपट गया, बोले हौवा हौवा। तो मेरी समझ में आया कि मैया ने कभी कह दिया होगा कि हौवा है बाबा, तो पकड़ लेगा। अर्थात बचपन में भी बालकों के चित्त में कोई नकारात्मकता न पनप जाए, कोई ऐसी बात माता पिता को बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। परिहास में भी, उपहास में भी, सामान्य परिस्थिति में भी कोई ऐसी बात बच्चों के साथ माता पिता को नहीं करनी चाहिए जिसका परिणाम ऐसा निकले। पुलोमा नाम के राक्षस ने अग्निदेव से पूछा, महाराज बताओ। अग्निदेव ने कहा, भाई तुमको जो देने के लिए इसके पिता ने कहा था वो तो कोई वागदान थोड़ी था, वो तो मात्र डराने के लिए कहा था। अग्नि को साक्षी करके, माने मुझको साक्षी करके इसके पिता ने ये जो कन्या है, त्वया वृता पुलोमेयम पूर्वम दानव नंदना, तुमने पहले इसको वरण किया, परंतु किंतियम विधिना पूर्वम मंत्र वन्ना वृता त्वया, कोई मंत्र पाठ हुआ, कोई अग्नि को साक्षी किया, ऐसा तो हुआ नहीं। इसलिए तुम्हारा वरण पहले मान भी लिया जाए, परंतु इसके पिता ने पित्रातु भृगवे दत्ता पुलोमा इयम यशस्विनी, इसके पिता ने अग्नि को साक्षी करके वैदिक विधान के अनुसार कन्या भृगु जी महाराज को दी है। इसलिए वास्तव में ये है तो भृगु की पत्नी, पर पुलोमा ने सोचा कि पहले मुझको दिया, ऐसा अग्नि कहते हैं, इतना मौका पर्याप्त उठा करके ले गए। भृगु जी महाराज आए, उन्होंने कहा, रे भाई, उन्होंने ये मैया को लेकर के जब चला, उस समय माता गर्भिणी थी, इनके गर्भ में च्यवन नाम के महात्मा थे, और जब ये बहुत क्षुब्ध हुई, बहुत पीड़ित हुई, तो अचानक च्यवन जी महाराज का अनायास जन्म हो गया समय से पहले, इसलिए इनका नाम च्यवन पड़ा। मातृगर्भात असमय एव च्युतः, ये माँ के गर्भ से, माँ के दुख को देख करके जो प्रकट हो गए, इसलिए इनका नाम च्यवन हो गया। और च्यवन महर्षि के रोषान मातुश्च्युतः कुक्षे च्यवनस्तेन सोऽभवत्, महाराज मैया के क्रोध और क्षोभ के कारण, दुख के कारण इनका जन्म हुआ। और इस बालक की तेजस्विता ऐसी है कि इस छोटे से जन्मजात बालक की दृष्टि मात्र पड़ते ही वो राक्षस नष्ट हो गया। भारतवर्ष का ऐसा अद्भुत इतिहास है कि माँ के गर्भ से बालक उत्पन्न, उसकी दृष्टिपात मात्र से दुष्ट मर गया। माता दुखी थी, बेहोश थी, ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी, और रोती हुई माता के आंसुओं से जो धारा बनी, उसी का नाम बधूसर हो गया। भृगु जी महाराज ने लौट करके पूछा, रे इस पुलोमा की हिम्मत कैसे पड़ी, कैसे ले गया? तो महारानी पुलोमा ने कहा, मैया पुलोमा ने कहा, महाराज अग्निदेव ने कहा कि पहले वर्ण हुआ तुम्हारे साथ, तो भृगु जी महाराज ने सर्वभक्षी होने का शाप अग्निदेव को दे दिया। अरे जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओ। ससाप अग्निम अतिक्रुद्धः सर्वभक्षो भविष्यसि। जब सर्वभक्षी होने का शाप दिया, अग्निदेव ने कहा, भगवान इसमें मेरा क्या अपराध है?
झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है उसकी 15 पीढ़ियों का नरक लोक में आरक्षण हो जाता है। जानते हुए झूठी गवाही देने वाला अथवा अन्याय का विरोध न करने वाला, पृष्ठो ही साक्षी यह साक्ष्यम जानानोप्यन्यथा वदेत, और पूर्वानात्मनः सप्त कुले हन्यात और तथा परान, और यश्च कार्यार्थ तत्त्वज्ञः जानानोपि न भासते और सोपि तेनैव पापेन लिप्यते नात्र संशयः। महाभारत कहता है कि जिस भारतवर्ष के न्यायालयों में, महाभारत ये कहता है कि न्यायालयों में गीता पर हाथ रख करके सौगंध खा करके झूठ बोला जाता है, ये महापाप है। और मात्र प्रलोभन में पड़ करके तुच्छ धन पाने की लालसा में जो लोग झूठी गवाही देते हैं, धंधा बनाया है, वो 15 पीढ़ियों के लिए नरक लोक में आरक्षण तैयार कर रहे हैं। अन्याय कहीं होता हो उसका प्रतिरोध न करने वाले को भी समान दोष लगता है। अग्निदेव ने कहा भगवान अमावस्या के माध्यम से पितरों का तर्पण होता है, पूर्णमासी के माध्यम से देवताओं का तर्पण होता है, सब मेरे मुख से ही प्रसाद पाते हैं। भुंजते च होतं हवि, मेरे बिना क्या होगा, इसलिए अग्निदेव लुप्त हो गए। ब्रह्मा जी महाराज ने फिर समाधान किया कि तुम एक रूप से सर्वभक्षी हो जाओगे। उस सांप का समाधान भी हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं उन्हीं भृगु जी महाराज के पुत्र च्यवन के यहाँ पुत्र के रूप में प्रमति हुए, उन्हीं के पुत्र रुरु हैं। और रुरु जी महाराज का जो विवाह हुआ प्रमदवरा के साथ, वो विश्वावसु और मेनका की कन्या थी, परंतु उसका पालन किया स्थूल केशा नाम के महात्मा ने। जब वो सर्प ने डस लिया उसको, तो अपनी आधी अवस्था देकर के अपनी पत्नी को जीवन भी दिया। जब सर्पों को मारने लगे रुरु, तो डुंडुब नाम के एक सर्प ने, जो जल में रहता था, निर्विष था, उसने कहा भाई क्यों मारते हो सबको, अपराध किसी एक का, सबको मारने से क्या लाभ है, अहिंसा परम धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। भैया मैं पिछले जन्म में मैंने अपने मित्र खगम के साथ में उपहास कर दिया, कुसा का सर्प बना करके उसको डरा दिया था। उसके साप के कारण मुझको सर्प बनना पड़ा। पर उसने कहा था मेरे मित्र ने कि जब तुम प्रमति के पुत्र रुरु का दर्शन करोगे, भगवत भक्त रुरु का दर्शन करोगे, संकल्प सिद्ध महात्मा का दर्शन करोगे, तब तुम्हारा साप कट जाएगा। इसलिए तुम ये सर्पों को मारने के उपक्रम से विरत हो जाओ। कहते हैं सूत जी महाराज कहते हैं जन्मेजय जो महासर्प यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ को आस्तिक नाम के एक ब्रह्मचारी ने आकर के रोका। तो प्रश्न उठ गया महाराज ये आस्तिक कौन है, इन्होंने सर्प सत्र को क्यों रोका, और क्यों ये इतने बड़े बड़े विशाल विशाल सर्प यज्ञ में आकर के नष्ट होते थे, क्या कारण है। कथम हिंसितवान सर्पांस राजा जन्मेजय, ये बात, और आस्तिक ने यज्ञ का निरोध क्यों किया, यज्ञ क्यों रुकवाया। तो महर्षि ने कहा भाई अब तो हो गया समय, कल बतावेंगे। वृंदावन विहारी लाल की।